नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको छोड़ना मत, इसको करके जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको करके जाना है आपको, ठीक है, छोड़ना नहीं। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिएगा। पॉइंट नंबर 1 देखिएगा। इटली कई वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। अर्थात इटली एकीकरण के पहले बहुत सारे वंशानुगत राज्यों में तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा। युद्ध के द्वारा इतालवी राज्यों को जोड़ने का कार्यभार सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर था। ठीक है, इस पॉइंट को लिखना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट देखिएगा। मंत्री प्रमुख कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये 3 पॉइंट जो मैं लिखाया हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग के तीनों पॉइंट आपके लिए की वर्ड है। ठीक है, इस आंसर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ना मतलब कि आपके मार्क्स में कटना है। ठीक है, इसको छोड़िएगा मत, इस तीनों पॉइंट को आपको रखना है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिएगा। कावूर ने फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि की। फ्रांस की मदद से 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब रहा। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ज्यूसेप गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। उसके बाद छठा पॉइंट लिखिएगा। 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य पर कब्जा जमाया। अंतिम में स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में कामयाब रहा। तो ये आपको 6 पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस प्रकार इटली के एकीकरण में कावूर, विक्टर इमैनुएल तथा ज्यूसेप गैरिबाल्डी का विशेष योगदान रहा। ठीक है, और जैसे ही इटली का एकीकरण होता है वैसे ही विक्टर इमैनुएल द्वितीय को राजा बना दिया जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मरियान तथा जर्मनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर लिखिएगा। फ्रांस के क्रांति के दिनों में कलाकारों ने नारी रूपकों का प्रयोग अमूर्त विचारों जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, लालच, ईर्ष्या आदि को प्रकट करने के लिए किया। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा। फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम मरियन दिया गया। उससे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया और उसकी मूर्तियों को चौक चौराहों पर लगाई गई। ठीक है, ताकि लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। ठीक है, इसी प्रकार जर्मनी में जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मेनिया को रूपक बनाया गया। उसे बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया क्योंकि जर्मनी में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में पूरा आ जाए। ठीक है, देखो फ्रांस की क्रांति के दिनों में क्या था ना, जो कलाकार लोग था वो क्या करता था, अमूर्त विचारों को जैसे कि स्वतंत्रता हो गया, मुक्ति हो गया, लालच हो गया, ईर्ष्या हो गया, राष्ट्र हो गया, तो इनको मूर्त रूप देने के लिए नारी रूपकों का प्रयोग किया गया। इसे ही कहा जाता है रूपक। ठीक है दोस्तों, फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम जो मरियान था वो दिया गया। ठीक है, उससे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया जाता है। ठीक है, और उसकी मूर्तियां जो था चौक चौराहों पर लगाया जाता है ताकि लोगों को हमेशा याद रहे कि अपना राष्ट्र प्रतीक क्या है। ठीक है, इसी तरह जर्मनी में जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में, ठीक है, जर्मेनिया का रूपक माना गया। ठीक है, और उसे बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया क्योंकि जर्मनी में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हिस्ट्री चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसी प्रकार से मैं आपको हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। तो दोस्तों सिर्फ आपको एक काम करना है जो कि आप फ्री में करना है आपको। ठीक है, सिर्फ आपको अपने हाथ को लाल बटन पे दबा देना है, यानी कि सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और बेल जो आइकन दिखता है उसको प्रेस कर देना है ताकि आपको मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा आपके मोबाइल में पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।